आज की क्लास है प्रत्यय। यूपी बोर्ड व विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रत्यय हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखिएगा कि परिभाषा क्या होती है प्रत्यय की। तो प्रत्यय की परिभाषा होती है वे अविकारी शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर उसमें विशेषता या परिवर्तन लाते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय को क्या कहा जाता है? प्रत्यय को परसर्ग भी कहा जाता है। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखना कि प्रत्यय को ही परिसर्ग कहा जाता है। तो आपने देखा है कि परिभाषा प्रत्यय की, तो वे अविकारी शब्द या शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर विशेषता या परिवर्तन लाते हैं प्रत्यय कहलाते हैं और प्रत्यय को ही परिसर्ग कहा जाता है। आगे आप लोग देखिएगा, अगर आपसे बोले कि प्रत्यय क्या है तो आप लोग बताएंगे कि प्रत्यय एक शब्दांश है। प्रत्यय क्या है? तो प्रत्यय एक शब्दांश है। आगे है बैठक शब्द में प्रत्यय क्या है? क। बैठक में क्या है? क प्रत्यय है। जलना शब्द में प्रत्यय है अना। जलन फिर अना, मूल शब्द निकालने के बाद जो शेष बचेगा वही हमारा हो जाएगा प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो क्रिया के साथ जुड़ते हैं कृदंत प्रत्यय। मिलाप शब्द में प्रत्यय है आप। मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आप। गवैया किस प्रत्यय का शुद्ध रूप है? तो कृतवाच्य का यह शुद्ध रूप है। कहावत में आवत, कहावत में कौन सा प्रत्यय है? आवत प्रत्यय है। इसके आगे आप लोग देखिए, सुहावना है, लिखाई है, छलिया है, इनमें आपके जो प्रत्यय लगे हुए हैं वह प्रत्यय कौन है? जैसे सुहावना में प्रत्यय है आवना, लिखाई में है आई, लिखाई है, पढ़ाई है, सुनाई है, इन सब में आई प्रत्यय है। इसके बाद में है छलिया। छलिया में कौन सा प्रत्यय है? इया। लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है एरा। लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो वह आपका है एरा। धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय कौन से होते हैं? तो कृत प्रत्यय होते हैं। धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय होते हैं। कृदंत प्रत्यय शब्द है, तो कृदंत प्रत्यय आपका लड़ाई शब्द है। कृत प्रत्यय लगता है क्रिया के अंत में। इसके आगे है आपका लिखावट, तो लिखावट में है प्रत्यय आपका आवट। इससे और भी आप शब्द देख सकते हैं, जैसे बनावट है, इसमें भी प्रत्यय क्या होगा? आवट है। सजावट है, सजावट में भी कौन सा प्रत्यय होगा? आवट ही होगा। आगे आहट है, आवट है, आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं? तो ये भाववाचक तद्धित प्रत्यय हैं। तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है किसमें? वार्षिक। किसमें हुआ है? वार्षिक में। खिलौना, खिलौना शब्द में मूल शब्द कौन सा है? खेल। खेल से ही हमारा बना है खिलौना, इसलिए मूल शब्द क्या है? खेल। अतिथेय में प्रत्यय कौन सा है? ए प्रत्यय है आपका। घबराहट, सरसराहट, इनमें भी कौन सा प्रत्यय है? आहट है। यदि चचेरा ममेरा संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय के उदाहरण हैं तो मिठास, लालिमा इनमें से किस तद्धित प्रत्यय के उदाहरण होंगे? तो यह आपके होंगे भाववाचक तद्धित प्रत्यय के उदाहरण। कौन से होंगे? तो भाववाचक तद्धित प्रत्यय के उदाहरण होंगे। धड़ाक में प्रत्यय कौन सा है? आक है। चतुराई में प्रत्यय कौन सा है? आई। चतुराई में प्रत्यय है आपका आई। इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? तो पुजारिन। पुजारिन में कौन सा है? इन प्रत्यय। रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो ईला। रंगीला में ईला। आगे मूल शब्द तथा उसमें लगे प्रत्यय का सही युग्म है। मूल शब्द तथा उसमें लगे प्रत्यय का सही युग्म है। सुंदरता में कौन सा प्रत्यय? ता। सुंदर हमारा मूल शब्द है और ता क्या है? प्रत्यय। कठिनाई, कठिनाई में कठिन मूल शब्द है और आई क्या है? प्रत्यय।
पांचवा में पांच जो है आपका मूल शब्द है और वहाँ क्या है, प्रत्यय है। आगे कड़वाहट शब्द में प्रत्यय क्या है, तो आहट। कड़वाहट में कौन सा प्रत्यय है, आहट है। ई प्रत्यय से निर्मित शब्द है मांडली में ई। टोकरी में भी कौन सा प्रत्यय, ई। नाली में भी प्रत्यय कौन सा, ई है। नगरीय शब्द में ई प्रत्यय है। नगरीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ई प्रत्यय है। पांडव शब्द में प्रत्यय है तदित। पांडव में क्या है, तदित प्रत्यय है। इसके बाद में आएगा आपका भिक्षुक। तो भिक्षुक में भी कौन सा प्रत्यय है, तो भिक्षुक में आपका उक प्रत्यय कौन सा है, उक। भिक्षुक में उक प्रत्यय है। इसके आगे रसोइया में प्रत्यय कौन सा है, तो रसोइया में है आपका इया प्रत्यय। क्या है, इया। ई प्रत्यय है तेली, माली, अलबेली, इनमें ई प्रत्यय है। बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने से निर्मित शब्द क्या होगा, बचपन। अपना में अगर हम पन प्रत्यय जोड़ेंगे तो अपनापन। अगर लड़क में, लड़का में भी अगर हम पन प्रत्यय जोड़ेंगे तो लड़कपन होगा। जैसे नी प्रत्यय लगा है तो नी किस में लगा है, शेरनी, मोरनी और कुटनी में। भलाई में प्रत्यय क्या है, आई। प्रत्यय के योग से बना शब्द है मालिन। प्रत्यय के योग से बना शब्द इसमें कौन सा है, ये मालिन है। आगे देवर को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, तो आनी, यानी जैसे देवरानी। तो देवरानी में प्रत्यय आपका हो जाएगा आनी। आगे आपका है औपचारिक शब्द में। तो औपचारिक शब्द में जो प्रत्यय लगा है वह एक, तदित प्रत्यय है। साहित्यिक में प्रत्यय है एक, यह भी कैसा है, एक तदित प्रत्यय है। प्रामाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव प्रमाण प्लस इक यानी प्रमाणिक। आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है, तो आंशिक शब्द में आपका एक प्रत्यय है। महिमा शब्द में प्रत्यय क्या है, तो महिमा में इमा प्रत्यय है। रमणीय में प्रत्यय क्या है, तो अनीय। वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय है एक। सुत शब्द का स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, प्रयोग होगा तो वह कौन सा होगा, आ। क्या होगा, आ होगा। विचार में एक प्रत्यय लगाने से शब्द क्या हो जाएगा, वैचारिक। सुमित्रा शब्द में प्रत्यय होगा आ। गौरव शब्द किस तदित प्रत्यय के योग से बना है, तो आ। किस प्रत्यय से बना है, आ से बना है। आगे आपका है शब्द दिए हैं और उनमें लगे हुए हैं प्रत्यय। बतंगड़ में अंगड़, घुमंतु में अंतु, भनक में अक प्रत्यय, बेलन में अन प्रत्यय, झंझट में टा प्रत्यय। झंझट में कौन सा है, तो टा प्रत्यय है। चितेरा में एरा, अच्छाई में ई, नैतिक में का, मझला में ला और उड़ान में जो आपका प्रत्यय है वह आन है। ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनको आप लोग ज़रूर तैयार कर लेना। धन्यवाद। अगले जो प्रत्यय आएंगे वह आपकी अगली क्लास में होंगे। थैंक यू।